विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं 12th क्लास का इंग्लिश इलेक्टिव का सॉल्यूशन। इससे पहले इंग्लिश कोर का भी मैंने सॉल्व किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप जाओगे तो आपको सारे विषय मिलेंगे। वहाँ पर आप सेट वाइज सारे विषय के सॉल्यूशंस देख सकते हैं, और वहीं पर आपको मैं इस पूरे पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लेना और उसमें अपने सारे आंसर्स को टिक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। अगर आपको 90+ स्कोर में जाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपकी प्लेलिस्ट दी गई है उसको ज़रूर विजिट करें। 2021 के मॉडल पेपर्स मैंने 4 सेट सॉल्व कराए थे, उसके एमसीक्यू आप देख लेना। उसके अलावा 2022 के आपके 5 सेट मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, अभी आप देख ही रहे हैं। तो ये 5 सेट आपको तैयार करना है और 4 सेट ये तैयार करना है। और मंथली जाचिक मासिक परीक्षा के भी मैंने प्रश्न पत्र सॉल्व करवाए थे, उसमें भी 5 6 स्टार्टिंग के जो 5 या 6 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू हैं उनको भी आप पढ़ लेना। तो इनको पढ़ लोगे तो आपका 90 to 95% स्कोर चला जाएगा। तो आपको अगर करना है तो कर लीजिए, आपके पास समय बहुत है अभी, और इन समय का उपयोग कर लीजिए। तो रीड करते हैं पहले पैसेज से। यहाँ पर जो रीड करना है आपका पहला पैसेज, इसमें 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 आवर्स अर्लियर वाला ये आपको जो है पूरा का पूरा पैसेज कंप्लीट आपको स्टडी करना है, उसके बाद में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये पैसेज तो आपके पास होगा, और नहीं है तो पीडीएफ लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसको पढ़ लेना। पढ़ने के बाद में आपको इसके आंसर्स देने हैं, जो कि मैंने यहाँ पर पढ़ने के बाद में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन से। तो इस पैसेज के आधार पर पहला क्वेश्चन जो पूछा गया उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट हैड द मैन एंकर्ड एट द रॉकी कोस्ट ऑफ द आइसलैंड। तो उसने क्या एंकर किया, तो उसने करा है बोट। ठीक है, व्हाट हैड द मैन एंकर्ड, तो यहाँ पर बोट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में व्हाट हैड इम्पेल्ड द मैन टू विजिट द आइसलैंड, तो उसको आइसलैंड विजिट करने के लिए क्या उसको ज़रूरत पड़ी, क्या उसको मतलब जागृत हुआ, तो सिंपली कर्सियो क्यूरिसिटी, उसका एक सिंपल क्यूरिसिटी आ जाएगा। और बी ऑप्शन में आ जाएगा लव ऑफ एडवेंचर, दोनों चीज़ें उसको जो चाहिए थी। तो यहाँ पे बी डी ऑप्शन में दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे पैसेज में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, पैसेज के हिसाब से आपको आंसर देना है। तीसरा है, व्हेन डिड द मैन सेंट व्हेन डिड द मैन सेट टू सेल फॉर द आइसलैंड, तो इन द मॉर्निंग, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पैसेज में इसका आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो द मैन कुड टेस्ट सॉल्ट्स ऑन हिज लिप्स एज द फाइन सी स्प्रेज रोज अप एंड फेल एंड हिज टीथ वर चैटिंग विद किसके साथ, तो कोल्ड। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यह भी आपको पैरा का पूरा पैसेज में मिल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, वेयर डिड द मैन स्टॉप टू रिगेन हिज ब्रीथ, कहाँ पे रुका वो, बाई ए ट्री। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर फोर्स्ड विच मीन्स सेम एज इन द पैसेज। तो फोर्स्ड का मतलब होता है इम्पेल्ड। ठीक है, इम्पेल्ड भी फोर्स होता है और फोर्स भी इम्पेल्ड होता है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड चॉपी एज यूज इन द पैसेज। चॉपी मतलब रफ। ठीक है, रफ मतलब खुदरा। तो इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसमें 8 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमें। कोकोनट इज़ द फ्रूट ऑफ कोकोनट पाम, यहाँ पर आपको कोकोनट फ्रूट के बारे में जो है बताया गया है। ये पैसेज लास्ट ईयर के मॉडल पेपर में मैंने सॉल्व कराया था, उसको भी देख सकते हैं आप चाहे तो। सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कोकोनट वाला जो है पैसेज इसको पढ़ना है, और इसके बाद में कोकोनट के ऊपर जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नों के उत्तर के सॉल्यूशंस को। तो यहाँ पर जो है आपका वेयर द कोकोनट्स ग्रोन, तो ट्रॉपिकल रीजन्स में, ये ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज द वर्ड कोको मीन, कोको मतलब होता है आपका स्कूल और हेड। ठीक है, तो ए और बी दोनों आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, विच पार्ट ऑफ द कोकोनट इज यूज एक्सटेंसिवली फॉर कुकिंग एंड फ्लेवरिंग, तो मीट। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, द कोकोनट अर्न द निक नेम घोस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पेल कलर। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, इसका पेल कलर नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ इट्स रिसेंबल्स ए फेस, रिसेंबल्स ए फेस। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका जो फेस होता है कैसा है, खुदरा जैसा, वो शायद पूरा का पूरा जो है वो होता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 12वें क्वेश्चन की बात करें तो 12वें क्वेश्चन में पूछा गया, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो यहाँ पर जो पैसेज का हम कर सकते हैं घोस्ट। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13वां, इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन नोट मेकिंग।
तो नोट मेकिंग डेट का यूज़ हम नहीं करते हैं, आपको सभी को पता है। 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। तो समरी राइटिंग का पार्ट क्या नहीं होता है, तो यूजिंग योर ऑन वर्ड्स में समरी नहीं लिख सकते, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है आपको। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर्स टू द एडिटर। तो राइट फॉर्मेट कौन सा है, तो हम लिखते हैं कभी भी जो डेट है उसके बाद मंथ का पूरा मंथ का नाम लिखते हैं, उसके बाद में हम डेट लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, ठीक है। तो मंथ का पूरा नाम लिखते हैं जो भी मंथ है। उसके बाद में आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू द एडिटर। कंपोनेंट नहीं है, तो लेटर एडिटर को जब हम करते हैं तो उसका टाइटल जो है उसके कंपोनेंट में नहीं डालते। उसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन स्कूल नोटिस बोर्ड्स। ठीक है, नोटिस जितने भी आपके गवर्नमेंट के द्वारा जारी होंगे वो आपका अपीयर कहाँ होंगे, स्कूल नोटिस बोर्ड्स पे उसको किया जाएगा, क्योंकि ये इशू जो है नोटिस है, ठीक है, इशू बाय गवर्नमेंट है, और जनरली अपीयर कहाँ होंगे, नोटिस बोर्ड पे, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया है, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड एट द टॉप। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, राइट ए रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विद योर फ्रेंड। तो आप अपने फ्रेंड के साथ गए हैं, यू आर गीता अविनाश रेफरिंग टू द अबव लाइन्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला है आपका, व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। तो आई वेंट ए बुक फेयर विद माई फ्रेंड, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें बोला गया है। इसके बाद में आपका 20वां जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इंटरनेट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टूडे, स्टूडेंट्स हु विश टू डू वेल नीड्स एक्सेस टू द इंटरनेट या नेट। सपोज यू हैव to write a article based on the above lines, which of the following would be the appropriate title। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका हम टाइटल लिखेंगे। इसके बाद आते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन। तो अल्फोंस डाउटिट, ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। तो फ्रेंच लेसन के लिए उसने अपने जो हैमेल था उसने क्या कहा था, तो उसने कहा था मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज और क्लियरेस्ट लैंग्वेज, उसके बाद में लॉजिकल लैंग्वेज। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, वेयर हैज़ साहेब एंड हिज फैमिली केम फ्रॉम। तो ढाका, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में व्हाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर टू, तो बर्ड्स, ये ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर है, विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। तो ये है फिरोजाबाद, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका राइट ऑप्शन जो है फिरोजाबाद, आपको याद रखना है ज़िंदगी भर, क्योंकि ये है ही चूड़ियों का बाजार या शहर। उसके बाद 26 नंबर, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकेम। तो वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 27 नंबर है, हाउ वाज डगलस वेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो 3 और 4, कितना था वो, 3 और 4 साल का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज 9 फीट फॉर डगलस वर मोर लाइक, कैसे थे, 90, ठीक है। तो 90 के बराबर थे वो, 9 फीट जो है डगलस के लिए कितना था, वो 90 के हिसाब से था। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 29 टू 31। तो यहाँ पे एक कविता सी दे रखी है, इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद में इसका आंसर देना है। हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो पाब्लो नेरूडा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। तो वो फिशरमैन से क्या चाहता है, तो नोट टू हार्म द व्हेल्स। उसने कहा कि व्हेल्स को जो है नुकसान मत पहुंचाओ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज। तो हिज हर्ट हैंड्स, कहाँ पे, उसके जो मतलब क्षतिग्रस्त हाथों को। उसके बाद आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय द स्टेफन स्पेंडर। तो ये कौन सी लिखी गई है उसके द्वारा, तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम है, ठीक है, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर है, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आई मीन्स द बॉय इज थिन हंग्री एंड वीक, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो अपने पेरेंट्स होम से जो है गाड़ी चला रहा था। 35 नंबर, हु इज़ द
टाइगर किंग, तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ठीक है, प्रतिबंधपुरम, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया इन विच हावर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, तो इन द हावर ऑफ वुल, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 37 नंबर है हाउ मैनी टाइम जॉन डिड तिसानी दोषी क्रॉस, तो 9 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में उसने कितने टाइम जोन क्रॉस किए थे, 9 टाइम जोन क्रॉस किए थे। उसके बाद में आते हैं 38 नंबर विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, तो स्टूडेंट्स ऑन आइस, ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 39 नंबर पे हु वाज डॉक्टर सदाव, तो सदाव कौन था, तो सदाव था जो वो जापानीज डॉक्टर था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वेयर डिड डॉक्टर सदाव मीट हाना, तो इन अमेरिका, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लो, लाइक बटन प्रेस कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए। वो मैं बार बार आपको कहता हूँ, अगर चैनल पे आए हो और आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा तो सबसे बड़ी दिक्कत आपने ये करी है कि आपने सारे वीडियो नहीं देखे, और जो चीज़ मैंने बताया उसको फॉलो कर लीजिए। बुक भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, 2021 के मॉडल पेपर्स मैंने सॉल्व कराए थे, उनको पढ़िए। उसके अलावा जो मैंने 2021 में ही अभी आपके अक्टूबर, सितंबर और नवंबर में असाइनमेंट सॉल्व करवाए थे, मंथली असाइनमेंट, उसमें भी MCQ है, उसको पढ़िए। और अभी आपके 5 मॉडल पेपर जो जारी किए गए हैं इनको सॉल्व करवा रहा हूँ, इनको पढ़िए। आपके 90+ स्कोर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। केवल 5 सेट मॉडल पेपर अगर आप तैयार करते हैं तो इससे आपकी स्कोरिंग नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात बता रहा हूँ। आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए, क्योंकि MCQ क्वेश्चन से ये घुमा करके कहीं से भी उठा के पूछे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे आपके मॉडल पेपर में से ही आएंगे। तो ध्यान रखना है। आपका मासिक जांच परीक्षाओं को जो मैंने सॉल्व कराया है उनके MCQ याद कीजिए। 2021 के 4 सेट आपके सभी विषय के मैंने सॉल्व कराए हैं, उनको पढ़िए। और उसके अलावा ये 5 सेट जो अभी आप देख रहे हैं इनको पढ़िए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।